नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, अच्छे स्टॉक्स भी बहुत बुरी चोट पा जाते हैं बाजार में। 1355 रुपये CDSL लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है। आपको मैंने कई बार इस स्टॉक को रिकमेंड भी किया है खरीदने के लिए। BSE यहाँ पर भी आपको 5% की गिरावट लगातार दूसरे दिन देखने को मिल रही है। इससे पिछले वाले ट्रेडिंग सेशन में तो 7% की गिरावट थी। 3 दिन से लगातार यहाँ पर गिरावट चल रही है। ये दोनों ही स्टॉक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। दोनों ही स्टॉक्स में जो गिरावट आ रही है उसका सिंपल सा एक रीज़न है, वो है CDSL का बी लिस्ट में चले जाना। अब बी लिस्ट क्या होती है? यहाँ पर सिर्फ डिलीवरी का सेटलमेंट होता है। अब ये डिलीवरी का सेटलमेंट क्या, जब भी आप स्टॉक खरीदते हो ना तो वो T+2 सेटलमेंट के दौरान आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। अब ये डीमैट अकाउंट कहाँ पर होता है? CDSL या NSDL में। अब सोचिए, इन्हीं लोगों की कंपनी खुद ही की है। खैर, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, आपके डीमैट अकाउंट में अब शेयर है तभी आप सेल कर पाओगे। ठीक, अब ये डिलीवरी वाला सेटलमेंट जब से आ गया, इंट्राडे इसमें लॉक कर दिया गया, तब से यहाँ पर ये तकलीफ बढ़ गई। लोग सेल करने लगे, लोअर सर्किट लगने लगा। इसमें लगातार 2 दिन से लोअर सर्किट चल रहा है। अब ये ऐसा हुआ क्यों बी लिस्ट में इसको डाल दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने? क्योंकि यहाँ पर जो मोमेंटम हो रहा था वो वाइल्ड मोमेंटम था, प्लस अनएक्सपेक्टेड तेजी इसमें लगातार बन रही थी। और ऐसा जब भी किसी भी स्टॉक में होगा, वहाँ ये काम कर जाती है कौन? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बहुत सारे स्टॉक्स के साथ ऐसा होता रहता है। तो क्या ये बुरी खबर हो गई स्टॉक स्पेसिफिक? नहीं, ये सिर्फ एक सेंटिमेंटल बुरी खबर है। इसी का खामियाजा BSE भी भुगत रहा है। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब स्टेक बहुत तगड़ा है इनके पास CDSL का, और ये जो अपना CDSL है ये NSE पर लिस्टेड ही नहीं है। CDSL जो है वो BSE पर लिस्टेड नहीं है, और इवन BSE भी BSE पे लिस्टेड हो ही नहीं सकता। मतलब ये दोनों ही जो आपके स्टॉक्स हैं ये सिर्फ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, और वहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। BSE का स्टॉक केवल डर के मारे गिर रहा है। यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आ गया था। कुछ लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोग तकलीफ में आ जाते हैं। देखो, गिरावट आएगी तो तकलीफ तो होगी, सबको होगी। हम सबको नहीं पता कि बुरी न्यूज़ कब आ जाती है। ठीक, कब आ जाएगी, क्या चीज़ें बन जाएंगी, क्या क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा अलर्ट मोड में ट्रेड करना चाहिए। ये स्टॉक लगभग 1400 से 1200 के भी नीचे ट्रेड करने लगा। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये बात पता ही होगी, मैथ तो आपने पढ़ी होगी। 1000 रुपये से कोई स्टॉक अगर 50% ऊपर जाता है ना तो वो 1500 पहुँचता है। लेकिन अगर 1500 से गिर के 50% यानी कि -50% वो आता है तो वो 750 पहुँच जाता है। पता है ना आपको? तो जब ये पता है तो आपको पता है जब भी कोई भागा हुआ स्टॉक ऊपर से 10% भी गिरेगा और पिछले दिन वो 10% भागा भी हो, तो भी इस लॉस की रिकवरी या फिर इसकी रिकवरी वो नहीं कर पाएगा। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर कोई स्टॉक 1000 रुपये से 10% गिर गया, 900 रुपये पे आ गया, तो अगले दिन ये स्टॉक अगर 10% भाग भी गया, समझ रहे हैं, तो वो 990 जाएगा। 10 रुपये का भी आपको एग्जिस्टिंग लॉस होगा, प्लस ब्रोकरेजेस का लॉस अलग से होता ही है। ये आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोनों ही कंपनियाँ मुझे बहुत पसंद है। कारण मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर गिरावट क्यों आ रही है? क्योंकि लोअर सर्किट लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी प्रिडिक्ट करना आसान होता नहीं है। देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर वॉल्यूम ही बिल्कुल ख़त्म है। तो करोगे क्या? जब वॉल्यूम ही नहीं होगा, कोई चीज़ समझनी बिल्कुल आसान नहीं होती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आनी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ है। बड़ा मोमेंटम आ गया था, तो वर्स्ट केस सिचुएशन आपके पास 980 990 का सपोर्ट है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए स्टॉक को बहुत भयंकर गिरावट दिखानी पड़ेगी, क्योंकि लोअर सर्किट लग रहा है। कुछ भी यहाँ पर कहना मुश्किल है। ठीक है, बड़े प्लेयर्स को ये स्टॉक बहुत पसंद है, FIIs को पसंद है, DIIs को पसंद है, इवन रिटेल इन्वेस्टर्स को पसंद है। सबको पता है कि जब हमारे डीमैट अकाउंट वाले यही भाई साहब हैं, यही हमारे शेयर्स ही होल्ड करते हैं, तो ये कंपनी तो कहीं भागेगी नहीं, ये कंपनी कोई दिक्कत वाली है नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। फ्रेश बाइंग की सलाह मैंने आपको हमेशा बोली है कि जब भी आप इन्वेस्टिंग के लिए बाई करो तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, इन्वेस्टिंग बहुत रेयर सिनारियों में की जाती है। रेयर सिनारियो मतलब आप जैसे शेर नज़र बनाकर रखता है ना, बिल्कुल वैसे आपकी बाज की नज़र होनी चाहिए, शेर की नज़र होनी चाहिए, बाघ की नज़र होनी चाहिए, चीता की नज़र होनी चाहिए, कि एकदम नज़र बनाकर रखो। स्टॉक आ रहा है, यहाँ गिरा, झपट्टा मार के पकड़ लो, हो सकता है यहाँ से ऐसे ऐसे रिवर्स कर जाए। तो ऐसे आपको नज़र बना कर रखनी है। कोई अच्छा रिजल्ट आ गया, कोई अच्छा इवेंट हो गया, कोई चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कंपनी वो करके दिखाने जा रही है, तब आप वहाँ पर खरीदो। मतलब इस रेयर सिनारियो के लिए वेट करो। आप कहोगे मैं यहाँ भी इन्वेस्टिंग करूँगा, यहाँ भी इन्वेस्टिंग करूँगा, मैं SIP वाला बंदा हूँ, तो आपको ऐसे ही चोट पड़ेगी। चाहे CDSL खरीदिए, चाहे BSE खरीदिए। समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए और आपको डिस्क्लेमर देने के लिए आपको साफ साफ ये बात बता रहा हूँ, दोनों ही कंपनियां मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती हैं। कोई भी राय सलाह नहीं है कि आप इन स्टॉक्स में कोई भी ट्रांजैक्शन कीजिए। जो भी कीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिए, अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस करके कीजिए।
क्योंकि पैसा आपका है, तकलीफ़ आपको ही होगी। मैं दोनों ही स्टॉक्स को बेचने वाला नहीं हूँ, ये आपके लिए जानकारी के लिए मैं बता दूँ। क्योंकि लोअर सर्किट लग रहा है तो हो सकता है मुझे बहुत नीचे का रेट देखना पड़े, लेकिन अगर मुझे बहुत अच्छा रेट मिल गया तो मैं वहाँ पर एवरेज करने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि ये कंपनियाँ ऐसी हैं, लॉन्ग टर्म हीरा आप इनको कह सकते हो। लोअर सर्किट पे एनालिसिस करना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कुछ लेवल्स मैं आपको बता कर जा रहा हूँ। फिबोनाची के हिसाब से 1270 रुपये, ये लेवल पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास CDSL का स्टॉक है तो 1120 रुपये, ठीक। और उसके बाद एक लेवल मैंने आपको नीचे बताया 1000 के जस्ट नीचे, समझ गए। ये 3 लेवल्स हैं, आपको वहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पर थोड़ी सी पहले हमको हो सकता है चांसेस मिल जाएं कि ये स्टॉक ऊपर भाग जाए, तो पहला लेवल तो यहाँ पर 1100 का ही बनेगा। अप्रॉक्सीमेटली 1090 के आसपास आ रहा है वो, तो 1100 का लेवल है जहाँ पर आपको बड़ा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। और उसके बाद अल्टीमेटली 950 रुपये का। तो देखते हैं ये स्टॉक्स कहाँ पर रुकते हैं। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कोई पैनिक नहीं करना चाहिए। ट्रेडर्स जो है वो फालतू की ओनी पोनी पोजीशन बना रहे थे, जिस कारण उनको ही चोट पड़ी है। और ये अच्छी बात भी है एक तरीके से कि जो यहाँ पर जुआ खेलने आए तो उसको जो हमारे एक्सचेंजेस हैं, जो हमारा प्यारा दुलारा सेबी है, वो उनको अच्छे से जवाब दे। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत औनी पौनी तेज़ी हो रही है। मैं सेबी से रिक्वेस्ट करूँगा, एक्सचेंजेस से रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत जितना जल्दी हो सके लिया जाए। अभी इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो नीचे लाल बत्ती बंद कर देना। नमस्कार।